ये कहानी है एक मेहनती मछुआरे जॉन की, जिसका जीवन समंदर के लहरों के साथ बंधा है। हर सुबह वो अपनी छोटी नाव लेकर मछली पकड़ने निकलता है, जैसे ये उसकी सांसों का हिस्सा हो। मगर आज का दिन कुछ और ही कहानी लिखने वाला है। अचानक एक घना कोहरा समंदर को ढक लेता है। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे सारी दुनिया धुंध में खो गई हो। जॉन रास्ता भटक जाता है और उसकी नाव लहरों के साथ भटकने लगती है। तभी कोहरे के बीच उसे एक सुनसान नाव दिखाई देती है, जो अकेली तैर रही है। जिज्ञासा उसका मन मोह लेती है। वो अपनी नाव को उस रहस्यमयी जहाज से बांधता है और अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो कदम रखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। नाव पूरी तरह खाली है। न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ एक डरावना ठंडा सन्नाटा। लेकिन ये नाव कोई साधारण जहाज नहीं। मेज पर ताज़ा खाना रखा है, जैसे अभी अभी कोई खाने बैठा हो। कपड़े सलीके से तह किए हुए और हर कोने में इंसानों के निशान, जैसे कोई यहाँ था और अचानक गायब हो गया। मगर कोई जीवित आत्मा नहीं। जॉन का दिल धड़कने लगता है। वो इंजन चालू करने की कोशिश करता है, पर वो मृत पड़ा है। इस विशाल समंदर में एक अकेली सुनसान नाव को देखकर वो हैरान रह जाता है। क्या हुआ यहाँ? वो दूरबीन से आसपास देखता है, शायद कोई संकेत मिले, मगर कोहरा सब कुछ निगल चुका है। निराश होकर वो कंट्रोल रूम में जाता है और रेडियो चालू करता है। मेरी नाव समंदर में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। उसका मन बेचैन हो उठता है। जॉन अपनी नाव पर लौटने का सोचता है, मगर बाहर निकलते ही उसका दिल धक से रह जाता है। उसकी नाव गायब है, हालांकि उसने उसे मजबूती से बांधा था। ये कैसे हो सकता है? तभी कोहरा अचानक छट जाता है और दोपहर का साफ नीला आसमान सामने होता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। उसका दिमाग सवालों से भर जाता है। कोई रास्ता न देखकर वो उसी रहस्यमयी जहाज पर लौटता है और नक्शे की मदद से रास्ता ढूंढने लगता है। परेशानी ये है कि इंजन खराब है। अगर उसे जीवित रहना है तो इस मैकेनिकल पजल को हल करना होगा। वो नाव में टूल बॉक्स की तलाश करता है, हर कोने को छानता है। आखिरकार मेहनत रंग लाती है और इंजन चालू हो जाता है। राहत की सांस लेते हुए उसे दिशा समझ आने लगती है, मगर उसका दिल कहता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। जॉन कंट्रोल रूम में लौटकर रेडियो पर फिर से मदद मांगता है। कोई सुन रहा है, मैं फंसा हूँ। मगर जवाब में वही सन्नाटा। रहस्य और गहरा हो जाता है। उसका मन बेचैन है और तभी उसे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। आसपास कोई नहीं तो वो सोचता है कि समंदर में ही कर लेगा। जैसे ही वो नाव के किनारे पहुंचता है, कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे से धक्का देती है। वो सीधे ठंडे गहरे पानी में गिर जाता है। समंदर का रौद्र रूप उसे निगलने को तैयार है। डर और ठंड से कांपते हुए वो एक रस्सी पकड़ लेता है और किसी तरह डूबने से बच जाता है। वो टॉयलेट की ओर जाता है, मगर तभी दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। पहले उसे लगता है कि यह हवा का असर है, पर जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा बाहर से बंद मिलता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो ताला खोलने की कोशिश करता है, जेब से सिक्का निकालकर हर तरह से कोशिश करता है, मगर कुछ नहीं होता। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो अकेला नहीं है। कोई है, कोई अजीब ताकत जो दिखाई नहीं देती, मगर हर पल उसके साथ है। वो चीखता है, कोई भी हो, दरवाज़ा खोल दो, मैं बस रास्ता भटक गया हूँ। मगर सन्नाटा उसका मजाक उड़ाता है। डर उसके दिल को जकड़ लेता है, मगर वो हार नहीं मानता। वो एक केबिन में घुसता है और वहाँ खून के निशान देखकर उसकी रूह कांप जाती है। दीवारों पर लाल धब्बे, जैसे कोई भयानक कहानी चीख रही हो। डर को किनारे रखकर वो एक कैंची उठाता है और ताला तोड़ने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। तभी नाव जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे कोई भयानक घटना होने वाली हो। उसकी नज़र ऊपर की एक छोटी खिड़की पर पड़ती है। वो किसी तरह उस तक पहुंचता है, अपनी सारी ताकत लगाकर बाहर निकलता है। बाहर की ठंडी हवा उसे थोड़ी राहत देती है, मगर तभी वो देखता है दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उसकी ओर बढ़ रहा है, सीधे उसकी नाव की ओर। वो समझ जाता है कि अगर टक्कर हुई तो सब खत्म। वो अपनी कमीज उतारकर जोर जोर से लहराता है, उम्मीद में कि कार्गो जहाज का कोई उसे देख ले, मगर कोई फायदा नहीं।
जहाज और करीब आता है, जैसे कोई उसे जानबूझकर उसकी ओर भेज रहा है। तभी उसकी नज़र एक रस्सी पर पड़ती है। वो सोचता है कि शायद इससे नाव को रोक सके। वो जल्दी से रस्सी फेंकता है, मगर वो इंजन के पंखे में फंस जाती है और खींचते हुए उसके गले में लिपट जाती है। उसका दम घुटने लगता है। मृत्यु के कगार पर पहुंचकर वो एक औजार से खुद को आज़ाद करता है। उसकी गर्दन लाल पड़ चुकी है। रस्सी के फंसने से नाव रुक जाती है, मगर ये काफ़ी नहीं। कार्गो जहाज टकरा जाता है। जोरदार धमाके से जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, सिर पर गहरी चोट के साथ। जब होश आता है वो देखता है कि टॉयलेट पानी से भर गया है, मगर ये समंदर का खारा पानी नहीं, बल्कि साफ मीठा पानी है। ये अजीब बात उसे और डराती है। वो टूटकर चीखता है, कोई भी हो, मुझे जाने दो। मगर जवाब नहीं मिलता। भूखा, प्यासा और कमज़ोर वो शावर से पानी पीता है, पर वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। फिर सिंक से पानी पीने की कोशिश करता है तो वो खारा हो चुका है। उसे समझ आता है कि नाव में कहीं छेद है और समंदर का पानी अंदर आ रहा है। ये नाव अब ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। वो घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, मगर वो बाहर से बंद है। रात हो चुकी है। एक भयानक तूफान नाव को तोड़ देता है और जॉन बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका शरीर दर्द से चीख रहा है, मगर वो हार नहीं मानता। सुबह जब आंख खुलती है, पानी उसके सिर तक पहुंच चुका है। सिर्फ उसका चेहरा बाहर है। अब उसे लगता है कि बस कुछ ही पल बचे हैं। तभी एक क्लिक की हल्की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुलता है और पानी के दबाव से टूटकर नीचे गिर जाता है। जॉन बाहर निकलकर नाव के छत पर पहुंचता है, जहां ताज़ी हवा उसे थोड़ी राहत देती है, मगर पानी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसे यकीन हो जाता है कि कोई अजीब ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका है। जॉन तय करता है कि अब वो इस नाव पर एक पल भी नहीं रुकेगा। वो टूटे हुए टॉयलेट के दरवाजे और एयरबैग से एक छोटा राफ्ट बनाता है। खाना, पानी और ज़रूरी औजार जमा करता है और बिना पीछे देखे समंदर में उतर जाता है। वो राफ्ट पर सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। घंटों बीत जाते हैं, मगर वो रहस्यमयी नाव अब भी नहीं डूबती। वो सोचता है कि अगर ये नाव अभी तक बची है तो क्यों ना इसे ठीक कर लिया जाए। वो वापस लौटता है, छेद ठीक करता है और पाइपों से एक पंप बनाकर पानी बाहर निकालता है। नाव को फिर से चलने लायक बनाता है, मगर उसका दिल कहता है कि ये नाव उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो रेडियो से फिर मदद मांगता है, मगर जवाब नहीं मिलता। निराश होकर वो नक्शा निकालता है और रास्ता समझने की कोशिश करता है। इंजन शुरू करता है, मगर नाव नहीं हिलती, जैसे कोई उसे जकड़े हुए हो। तभी दूर से एक और जहाज दिखाई देता है। ये उसकी आखिरी उम्मीद है। वो अपने राफ्ट पर चढ़कर तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, मगर वो जहाज अचानक उसकी ओर तेजी से आता है, जैसे कोई उसे जानबूझकर भेज रहा है। जॉन रफ्तार बढ़ाता है, मगर वो विशाल जहाज और तेज हो जाता है। आखिरी पल में वो राफ्ट से कूदकर उस दूसरी नाव की ओर तैरता है, मगर वो गायब हो चुकी है। उसे यकीन हो जाता है कि इस रहस्यमयी नाव पर कोई बुरी ताकत है, जो उसे कहीं जाने नहीं देगी। ठंड बढ़ने लगती है। समंदर का पानी हड्डियां जमा रहा है। मजबूरी में जॉन उसी नाव पर लौट आता है। थककर और बीमार होकर वो एक कंबल ओढ़कर सो जाता है। सुबह वो फिर से निकलने का फैसला करता है, मगर कमरे का दरवाज़ा बंद है। वो घबरा जाता है। तभी उसे एक छोटी केबिन दिखती है, जिसमें वेंटिलेशन है। वो उसमें घुसता है, मगर बार बार फिसलकर गिरता है। चोटें खाकर भी वो हार नहीं मानता। वो वेंट की खिड़की तक पहुंचता है, मगर वो नहीं खुलती। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जैसे हवा खत्म हो रही हो। तभी एक क्लिक की आवाज़ आती है। खिड़की खुलती है और जॉन बाहर निकलता है। ताज़ी हवा उसे थोड़ी जान देती है। नाव एक छोटे द्वीप की ओर बढ़ रही है। जॉन तुरंत उतरता है और उस ताकत की तलाश करता है जो उसे सता रही है, मगर द्वीप पर कोई नहीं। वो देखता है कि नाव समंदर में आगे बढ़ रही है, जैसे किसी नए शिकार की तलाश में। वो द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। ये वही जगह है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसकी नाव, वही लोग, सब वैसा ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉन हैरान रह जाता है। ये सब सपना था या सच्चाई? इस द्वीप की सच्चाई क्या थी? वही जगह, वही नाव, वही लोग, जैसे कुछ बदला ही ना हो। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जो कुछ उसने झेला वो सच था या एक बुरा सपना। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।